जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अडानी का भ्रष्टाचार खोलकर भारत के ऊपर हमला कर दिया गया। अडानी के भ्रष्टाचार को खोलना भारत पर हमला है तो भारत के प्रधानमंत्री कहां छुपे हुए हैं? भारत के रक्षा मंत्री कहां हैं? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहां हैं? भारत के गृह मंत्री कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तमाम कालाधन इसकी कंपनी के जरिए लगे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को कैसे दे दिया गया? पे मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए। 1999-2000 के बीच में केतन पारिक के साथ मिलकर इसने एक शेयर घोटाला उस वक्त भी किया था। वो ब्लैक मनी ही है जो आता है। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए आप पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। उसी को आपने कोयला दे दिया, उसी को आपने स्टील दे दिया, उसी को आपने आयरन ओर दे दिया, उसी को आपने सीमेंट दे दिया, उसी को आपने पोर्ट दे दिया, उसी को आपने एयरपोर्ट दे दिया, उसी को सड़क दे दिया, उसी को बिजली दे दी। बैंकों से जो कर्जा दिया जाता है ये कोई नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ना संजय सिंह का है, न नवीन कुमार का है। अगर अडानी चिड़िया उड़ योजना के तहत जैसे बाकी लोग भाग के गए यहां से हिंदुस्तान से, ऐसे वो भी भाग गए तो क्या करेगा? आपको लगता था कि नीरव मोदी भाग जाएगा? आपको लगता था विजय माल्या भाग जाएगा? आपको लगता था ललित मोदी भाग जाएगा? जो सिगार लगा के हीरो की तरह उड़ते थे। तो ये तो एक आसान सा तरीका हो गया, देश को लूटो और जाके ऐसे देशों में छिप जाओ। 20,000 करोड़ की ड्रग्स उसके पोर्ट से पकड़ी गई। कहीं देश के अंदर कोई चर्चा हुई हो, कोई कार्रवाई हुई हो? जरा बताइए मुझे। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी को और खुद को एक अडानी के लिए अपनी विश्वसनीयता को गिरवी रख दिया। उसी के जहाज से घूमते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है, चंदा देता है बीजेपी को झोली भर भर के। ना आप क्यों चलते हैं? ऐसा भोला भंडारी नहीं बनना चाहिए सबको, ऐसे भोले नहीं बनना चाहिए। जो दुबई के शेखों का पैसा लग रहा है अडानी के कंपनी में, वो क्या है? वो विदेशी नहीं है। अब अचानक सब विदेशी रिपोर्ट हो गई। अगस्टा वेस्टलैंड में एक व्यक्ति का नाम भ्रष्टाचार में आया था जिसका नाम था चैंग चुंग लिंग। वो चाइनीज व्यापारी जो अगस्टा वेस्टलैंड का भ्रष्टाचार का आरोपी है, वो व्यक्ति अडानी के साथ मिलकर व्यापार करता है। अब गौतम अडानी से ही इस देश के लोगों को भारतीयता सीखनी है। करोड़ों भारतीयों को लूटने वाला व्यक्ति कह रहा है भारतीयता की आड़ में हमें बचा लो। पासपोर्ट जब्त होना ही चाहिए ऐसे व्यक्ति का। चिड़िया उड़ योजना तो मोदी जी चला ही रहे, देश को लूटो भागो, इसको तो लाना मुश्किल हो जाएगा। सेबी क्यों नहीं कुछ कर रहा अभी तक? अच्छा, तो मोदी जी के मित्र हैं तो कैसे करेगा, आप मुझे बताइए। तो इन्होंने अपना ही पैसा हवाला के जरिए यूएई में भेजा। जब भी अडानी के ऊपर हाथ डालने की किसी ने कोशिश की तो उसका क्या अंजाम हुआ? मोदी और अडानी को एकदम अलग करके मत देखिए आप। अच्छा, हाँ, चोली और दामन का साथ है। एक ही जहाज में घूमते हैं, बिजनेस करने के लिए विदेश एक साथ लेके जाते हैं, माइनिंग सामने सामने बैठ के दिलवाते हैं। करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया, उसकी चिंता नहीं है। एक अडानी की चिंता है। छूट का पहाड़ ताश के महल की तरह गिरा। देखिएगा क्या विस्फोटक स्थिति होगी। लोग सड़कों पे आएंगे। भूल गए आप पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन लोगों ने क्या किया? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। ये सरकार तो गजनी मोड में चली गई है। इनको कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गए हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दिखा नहीं है किसी भी टीवी चैनल के ऊपर। कहां छिपे हुए? सामने आइए। बहुत बड़ा काला धन है जो विदेशों से इसकी कंपनी में लगा है और वो काला धन बीजेपी के नेताओं के हैं। अडानी कोई पेड़ से पैसा नहीं निकाला। काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक में 2 गुना हुआ है मोदी जी के राज। 5,53,000 करोड़ रुपए का चंद पूंजीपतियों का लोन सेटलमेंट किया गया कंपनियों का। 3,53,000 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया गया। राइट ऑफ नहीं, कंप्लीटली माफ। पूरे देश में खाली एक नशा फैला के हिंदू मुसलमान जाति धर्म करके लोगों को लड़ा के, ऐसा वैसा भ्रष्टाचार नहीं है, अद्भुत भ्रष्टाचार है, अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। दुनिया का सबसे कॉर्पोरेट जगत का बड़ा भ्रष्टाचार है। आज भी इनको चिंता इंडिया की नहीं है, आज भी इनको चिंता सता रही अडानी की। उन पे एफआईआर भी करें, पासपोर्ट भी जब्त करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की कहानी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। एफपीओ वापस लिया जा चुका है, लेकिन यह बात यहीं थमने वाली नहीं है, क्योंकि पहली बार सामूहिक तौर पर विपक्षी दलों ने एक साथ न केवल अडानी समूह के खिलाफ बल्कि साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमलावर हुए हैं। तो
अब कहानी कहां जाएगी? क्या अडानी की मुसीबतें यहीं थमेगी या उनकी मुसीबत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत में तब्दील हो चुकी है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखर और प्रखर सांसद संजय सिंह मौजूद हैं और वो लगातार बेबाकी से इस पर बोल रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने संसद में एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है अडानी ग्रुप के ऊपर और सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। संजय जी, आर्टिकल 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए कि राष्ट्रीय उत्थान की महागाथा लिखने में एक सक्षम कारोबारी के खिलाफ क्यों हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि अडानी ही इंडिया है और इंडिया ही अडानी है। और ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है, किन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अडानी का भ्रष्टाचार खोलकर भारत के ऊपर हमला कर दिया गया है। जिस कंपनी ने अडानी के महाघोटाले का खुलासा किया है, हिंडनबर्ग, उसने 16 दूसरी कंपनियों के भी भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। उसमें अमेरिका की भी कंपनी है, उसमें जापान की भी कंपनी है, उसमें चाइना की भी कंपनी है। तो उसने तो फिर सारे देशों के ऊपर हमला कर दिया। और अगर अडानी के भ्रष्टाचार को खोलना भारत पर हमला है तो भारत के प्रधानमंत्री कहां छुपे हुए हैं? भारत के रक्षा मंत्री कहां हैं? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहां है? भारत के गृह मंत्री कहां है? उनको सबको भी जवाब देना चाहिए आगे आके। दरअसल मसला क्या है नवीन जी, ये हमें समझना जरूरी है और आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी है। अडानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी संपत्ति 2014 में 37,000 करोड़ रुपए थी। 2018 में संपत्ति हुई 59,000 करोड़ रुपए। 2020 में संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़ रुपए। और 2022 में जब पूरी दुनिया महामारी झेल रही थी 2 साल तक, उस दौरान उसकी संपत्ति अचानक बढ़ के 11 लाख करोड़ हो जाती है। तो ये हुआ कैसे? दुनिया के तमाम लोगों के काला धन, तमाम ब्लैक मनी, और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तमाम काला धन इसकी कंपनी के जरिए लगे हैं। और किया कैसे है इन्होंने? लगभग 38 फर्जी कंपनियां टैक्स हेवन कंट्रीज में इन्होंने बनाई, जैसे कि मॉरिशस है, एंटीगुआ है, कैरेबियन कंट्रीज है। वहां पर इन्होंने ऐसे तमाम कंपनीज बनाई अपने भाई विनोद अडानी के जरिए, और उसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनियों के जरिए अपने शेयर खरीदने में लगाया इन्होंने। अपनी ही कंपनी का शेयर, अपनी ही फर्जी कंपनी बना के अलग अलग नामों से, जो कंपनी क्या व्यापार करती है, कितने एम्प्लॉय हैं, कहां से मुनाफा है, उनको किसी को कुछ नहीं पता। कागज में वो कंपनियां बनी और वही कंपनियां भारत के अंदर अडानी के शेयर्स को ओवर वैल्यू करने के लिए, अडानी के शेयर्स के दाम बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाती हैं। और जब उनके शेयर के दाम फेक तरीके से, फर्जी तरीके से बढ़ जाते हैं तो भारत की बैंकों में जमा हुआ लाखों करोड़ रुपए अडानी को कर्ज के रूप में दे दिया जाता है। आपको 2 लाख रुपए का कर्ज चाहिए हो नवीन जी, किसी को अपने पढ़ाई के लिए कर्ज चाहिए हो, किसी को अपनी खेती के लिए कर्ज चाहिए हो, या रेडी की दुकान लगाने के लिए कर्ज चाहिए हो, तो चप्पल घिस जाएंगे आप। 72 कागज देने पड़ेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को कैसे दे दिया गया? अच्छा संजय जी, इस पे मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि मोदी जी तो कहते थे कि विदेशों से काला धन वापस ले आएंगे। आप कह रहे हैं कि काला धन अडानी की कंपनी में आया है। ये तो सीधे प्रधानमंत्री पर इल्जाम है। अरे अच्छा, आप बताइए कि अचानक उसकी कंपनी जब कहीं से मुनाफा नहीं कर रही है, कहीं से कोई उसका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो अचानक उसकी कंपनियों का शेयर कैसे बढ़ जाता है? बाहर से पैसा कैसे आ जाता है? और आप देख रहे होंगे कि कल से सारी मीडिया ये दिखा रही है कि साहब एफपीओ वापस हो गया, एफपीओ वापस हो गया, नैतिकता के आधार पे वापस हो गया, इतने महान संत ने एफपीओ वापस कर ले लिया। इस पूरे मामले को समझिए पहले। एफपीओ के फोर्ब्स ने एक जानकारी दी, और मैंने मेरा भी ट्वीट पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। जानकारी मिली इस प्रकार की कि हवाला के जरिए इसने यूएई में अपना पैसा भेजा और उन्हीं लोगों से कहा कि आप जो है हमारे एफपीओस खरीदिए। ओवर वैल्यू करके खरीदा उन लोगों ने, हवाला के पैसे से। हवाला के पैसे से। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा, सामने आएंगी चीजें। इसमें कोई रिटेलर्स ने नहीं खरीदा है, आम लोगों ने कोई एफपीओ खरीद के इसके एफपीओ के दाम नहीं बढ़ाए हुए थे। तो मतलब 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में खरीदा गया, तो उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम इसको वापस। संजय जी,
मोरालिटी के आधार पे। इस व्यक्ति के कारोबार को आज से नहीं, पहले से समझिए। पहले नवीन जी, 1999-2000 के बीच में केतन पारिक के साथ मिलके इसने एक शेयर घोटाला उस वक्त भी किया था। 495 रुपए के इसकी कंपनी के शेयर 6 हफ्ते के अंदर 1300 रुपए में पहुंच गए थे और इसकी कंपनी इसके ऊपर बैन लगा था। केतन पारिक का कांड आपको याद होगा। ये कोई ऐसा पवित्र आदमी नहीं है, इसके भाइयों के ऊपर तमाम आरोप है, DIR की तमाम रिपोर्ट्स हैं, तमाम इंक्वायरीज हैं इनके खिलाफ, इनके फैमिली के खिलाफ। तो वो लोग बाहर में जाके कंपनियां फर्जी बना के और पैसा यहाँ पे, ये कैसा पैसा आता है इन कंपनियों के जरिए? किसका पैसा आता है? वो ब्लैक मनी ही है जो आता है यहाँ पे इनकी कंपनियों में।